नमस्कार, भारत न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर महावीर चौक के जीआईसी मैदान में। किसानों की महापंचायत लगातार जारी है। राकेश टिकैत जी वहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के कुछ पदाधिकारी यहां पर उपस्थित हैं। इनसे हम बात करेंगे इनके द्वारा किसान को महापंचायत में किस तरह का समर्थन दिया गया है। जी, राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा किसान महापंचायत में किस तरह का समर्थन? इस तरह का समर्थन क्या आ गया? तो पंचायत ही हमारी समर्थन कहाँ है? तो हमारी जड़ोई पंचायत है, इसमें समर्थन की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, क्या संदेश जाएगा इस किसान महापंचायत से? इस किसान महापंचायत से संदेश जाएगा, हम सब रल मिल के एक हो गए। जिन्होंने जो उनसे सरकार वाले नहीं सुन रहे, अब उनके कम से कम कान तो खुलेंगे। उन्हें सोचने में मजबूर तो होना पड़ेगा जो वो संदेश देगी। हाँ। तो क्या माना जाए कि ऐतिहासिक होने वाली है यह किसान महापंचायत? क्या माना जाए अब तक की ऐतिहासिक होने जा रही है? ऐतिहासिक होना जाओगी कद को? ऐतिहासिक तो ये होली। इतनी बड़ी पंचायत तो प्रधानमंत्री हमारे देश का यही मुजफ्फरनगर में आकर पंचायत इतनी बड़ी करके दिखावा, तो हम मानने इससे बड़ी कोई पंचायत है नहीं। ये तो देश की आज़ादी से बाद में सबसे बड़ी पंचायत है बेटे। हाँ, तो बड़ी पंचायत है। तो क्या इस किसान महापंचायत से योगी सरकार के उस सरकार पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ गया। ये तो इलेक्शन वोट गिरने की देर है। जो अभी बक्सा ला के धरो, सांझ लो बट में बांट देंगे इन्हें, खत्म है। तो ये तो खत्म है किस्सा इनका बेटे। ये तो इतनी जनता एक तरफ लामबंद होगी। और ये तो 2022 में इलेक्शन की बात हो रही है। और जो इलेक्शन तड़के ही होवे तो इन्हें तड़के ही पता लग जाएगा थारी क्या क्वालिटी रह रही है भाई। बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक जी ने बयान दिया है कि किसानों के द्वारा उड़दंग तारा जा रहा है सड़कों पर। उमेश मलिक से कोई पूछे तन्ने अपनी ज़िंदगी में कभी खोद के देखा? उमेश मलिक ने खेती का काम करा। उमेश मलिक तो खेती की बात कहे तो उसकी तो बड़ी गलत बात है। उसे तो खेती का पता ही नहीं, खेती लगाए कौन से पेड्डे में। उनका ये भी कहना है कि लगा इस किसान महापंचायत में ज़्यादा किसान जो है सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ये, लोकल का कोई नहीं है इसमें। इसकी झुट्टी बात है। हम पंजाब के भाई, ये जितनी खलकत यहाँ चमक रही, इनमें तो मैं कोई पंजाब का और महाराष्ट्र का चमक रहा है। यहाँ की भी जनता पूरी है। यहाँ की जनता तो का तो पूरा उत्साह है इस वक्त। और बल्कि सबसे बड़ी बात ये हुई जो इस पंचायत का नहीं बल्कि माहौल का ही यहाँ जो बदलाव है, उसका असली कारण है कि यहाँ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का लगाया हुआ एक पेड़ था और उसकी 2 शाख थी और वे दोनों शाख मिलकर एक होगी। तो अब जब मतलब जो किसान की गाँव गलियारे मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले थे, वे अब सब एक हो चुके हैं। इसलिए इस बात का वजूद बढ़ गया, ये बात ताकत में आ गई। किसानों द्वारा लगातार मांग की जा रही है 3 कृषि कानूनों को वापस किया जाए। क्या इस किसान महापंचायत से झुकेगी सरकार? अरे भैया, तो इन्हें करने ना इन्हें बात बतानी। अनिल चौधरी अजीत सिंह ने खुद कहा था अब ये बढ़िया घटिया बता रहे, इसे आकर मेरे से बहस करो और ये मुझे समझा दो तो मैं आंदोलन को उसी वक्त ख़त्म करा दूंगा। अगर इन्हें ये बात ख़त्म करनी होती तो इस देश के प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, चौधरी अजीत सिंह से इस पर बात करनी चाहिए थी। वे इस समस्या का समाधान 1 सेकंड में कर देते। चलिए, और भी साथ हमारे साथ मौजूद है। जी, किसान महापंचायत हो रही है, क्या कहना चाहिए? खड़े हो जाइए। सरकार को किस तरह से चेताया जा रहा है? यहाँ पे सभी वर्गों के, सभी धर्मों के किसान मजदूर लोगों का एक संगम है। ये कुंभ है किसान मजदूरों का। एक सरकार एक सबक ले ले, इनसे ना भिड़े। एक घमंडी सरकार अपना घमंड छोड़ दे, तीनों कृषि कानून वापस ले ले। उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी है। वे धरातल पर आगे देखे, उनका अस्तित्व तो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जयंत चौधरी की सरकार बनने वाली है। राष्ट्रीय लोकदल के सब अनुयायी राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों पर चलने के लिए सब लोग प्रयासरत हैं। सब लोग जुड़ चुके हैं, सब धर्मों के, सब वर्गों के लोग जुड़ चुके हैं। अब यहाँ पे भाजपा का, योगी सरकार, मोदी सरकार का कुछ नहीं बचा। आपके द्वारा बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक को कहा गया था कि मेरे सामने इनको चुनाव लड़वा लीजिए बुढ़ाना विधानसभा से। इसमें अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मैं तो किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं करता, किसी को हीरो नहीं बनाता। यहाँ हमारी लड़ाई तो भाजपा के विरुद्ध है। हमारी लड़ाई इनकी विचारधारा के खिलाफ है। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। ये किसानों को, मजदूरों को दबाना चाहते हैं। ये नाकाम हो चुके हैं महंगाई कंट्रोल करने में। ये हर तरह से सरकार विफल सरकार है। लोगों ने, जनता ने इनको सबक सिखा दिया, इन्होंने दिखा दिया कि हाँ, हम सब एकजुट हैं। इनका मुस्लिमवाद, आपस में हमारे बांटने वाली चीज़ें अब नहीं चलने वाली। किसान मजदूर सब एक प्लेटफॉर्म पे। उमेश मलिक का तो कहना है कि लगातार जो किसान महापंचायत हो रही है उसमें मुस्लिमों के द्वारा और अन्य
जो किसान हैं उनके द्वारा उड़दंग तारा जा रहा है। मैं तो फिर दोबारा ये कहना चाहूँगा उवैस मलिक जी को, विधायक जी को, हिंदू मुस्लिम वाली बातें मत करें। अब वो आपका ज़माना जा चुका। आपने हिंदू भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को बांटने में आप लोग कामयाब हो गए थे। आप लोग चुनाव जीत गए थे। अब आपकी ये बातें चलने वाली नहीं है। आप लोगों के पास कुछ नहीं बचा। आप लोगों की जनामत जब्त होने वाली है। आप लोग क्षेत्र में नहीं घुस पाएंगे। क्या संदेश जाने वाला है किसान महापंचायत से? देख लीजिए, सरकार आज हिल चुकी है। सब किसान मजदूर एक प्लेटफॉर्म पे हैं। ये एक आवाज़ पे, ये संयुक्त किसान मोर्चे की, हमारी राष्ट्रीय लोकदल की आवाज़ पे लोग खुद एक सैलाब की तरह उमड़ के आए हैं। ये सरकार के प्रति गुस्सा है लोगों का। 2013 में जो दंगा हुआ था, उमेश मलिक का कहना है 2013 में जो दंगा हुआ था वही किसान आज भारतीय किसान यूनियन के उस मंच पर दिखाई दे रहे हैं। क्या ये दंगे वाले किसान हैं? उन्हीं का कहना है कि जो मुजफ्फरनगर जिस नाम से जाना जाता है, उसी हिला था जिस मुजफ्फरनगर 2013 में, वही किसान नेता आज उस मंच पर दिख रहे हैं जिनकी वजह से ये दंगा हुआ था। इसका मतलब तो आप मुजफ्फरनगर जिले को बदनाम करना चाहते हैं। इन सभी मजदूर वर्गों किसान भाइयों को बदनाम करना चाहते हैं। आपने तो एक नाम दे दिया दंगई। मेरे मुजफ्फरनगर जनपद का किसान मजदूर दंगई नहीं है। वो हमारी गलतियां थी, हम लोग आपकी बातों में बह गए थे। अब ऐसी गलती होने वाली नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा दोबारा कायम हो चुका है। भाजपा धरातल से यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे उनका कुछ नहीं बचा, कोई जनाधार नहीं है। वे ऐसी अफवाहें मत चलाएं जिससे समाज दो वर्गों बटने वाला नहीं है। समाज आप लोगों की सभी बातों को जान चुका है। तो इस बार विधानसभा चुनाव जयंत चौधरी जी गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले हैं जी। किसानों को भारतीय किसान यूनियन का संगठन जो है रालोद के साथ गठबंधन होगा। नहीं, वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। ये तो किसी एक पार्टी विशेष की पंचायत नहीं, किसानों की पंचायत है। हमारे जयंत चौधरी जी ने किसानों के प्रति उस वर्षा की घोषणा की तो उन्होंने उसे रोक दिया। तो ये तो संगम है सभी किसानों का, किसान मजदूरों का। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या यहाँ से रणनीति शुरू हो चुकी है भाजपा को हराने की? जी बिल्कुल, भाजपा का सूपड़ा साग करके हम तभी दम लेंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ रालोद के कार्यकर्ता पदाधिकारी, और भी हमारे साथ मौजूद है जी विधायक जी। जयंत चौधरी पोलू की वर्षा करने वाले थे किसानों को। हमारे नेता जयंत चौधरी जी ने कल परमिशन मांगी थी योगी जी से और सरकार से, उन्हें परमिशन नहीं दी गई। क्या कारण रहा? भाई ये उनकी क्या नाम तानाशाही है, तानाशाही की हुकूमत है। तानाशाही 4.5 साल से दिखा रहे। उस तानाशाही का जवाब आज गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आप लोगों के सामने गवर्नमेंट जो आज उमड़ के आया है वो तानाशाही के ख़िलाफ़ है। और पुष्प वर्षा एक अगर यहाँ किसानों पे होती तो किसानों का मनोबल बढ़ता और सभी लोग पुष्प वर्षा से खुश होते। तो ये तानाशाही है, हमारे नेता को यहाँ आने नहीं दिया। तो वो परमिशन ली थी उन्होंने, लेकिन उसका बहरहाल वो परमिशन दी होती तो 100% यहाँ पुष्प वर्षा होती। तो इस किसान महापंचायत से क्या लग रहा है, किसान की जो महापंचायत चल रही है सरकार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि इतनी बारिश पड़ी है फिर भी इतनी सैलाब में किसान यहाँ पर पहुँचा है। 9 महीने 10 दिन से जितने भी बॉर्डर हैं उन बॉर्डर पे पंचायतों का दौर चल रहा, आज उसका ट्रेलर है। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि इसमें विशेषकर कुछ समाज के लोग आए। मुजफ्फरनगर और शामली और जनपद पूरे सूबा आपका यूपी और पंजाब हरियाणा राजस्थान 36 बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं और 36 बिरादरी का संगम आज यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज। विधायक जी का कहना है कि उमेश मलिक जी का लोकल का कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पंजाब हरियाणा और महाराष्ट्र के इसमें। आप कौन सा रूट है? शामली का रूट देख लो, बुढ़ाने का रूट देख लो, चरधावल का रूट देख लो, मीरापुर का रूट देख लो, पुरकाजी का रूट देख लो। कोई ऐसा नहीं है, कोई गाँव आज ऐसा नहीं बचा, कोई कस्बा ऐसा नहीं बचा जहाँ से लोगों की आमद ना हो रही हो। अब पूरे जनपद से हर लोगों के हर जाति की आमद है। आज क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस सरकार पर, इस किसान महापंचायत से? बहरहाल लड़ाई लड़ी जा रही है 9 महीने 10 दिन से, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। 9 महीने से नहीं मानी, क्या इस महापंचायत से आगे तक जारी रहेगी? जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। 2022 और 2024 उसमें ये ट्रेलर है, 22 में भी उखाड़ के फेंकेंगे और 24 में उखाड़ के फेंकेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ रालोद के कुछ पदाधिकारी जिनका कहना है कि किसानों का जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। 9.25 महीने से लगातार गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी जा रही है। आज किसान महापंचायत का आयोजन भी है
तो लाखों की तादाद में किसान पहुंचा है, किसान महापंचायत हो रही है। क्या मैसेज जाने वाला है सरकार को इस? तो सरकार को देखना चाहिए कि किसान, जो भी किसान है, चाहे वो किसी भी जाति का किसान है, वो किसान है और आज एक होकर के यहाँ आया है, इकट्ठा हुआ है सरकार के खिलाफ। सरकार ने जो अपने चुनाव में वादे किए थे कि आमदनी 2 गुनी कर देंगे, भाव ये देंगे, बिजली के रेट ये देंगे, गैस मंदी कर देंगे, तेल मंदा कर देंगे, सब्सिडी खाद पे देंगे, कुछ नहीं किया। और इन्होंने, ये इतने झूठे लोग हैं सरकार के कि इन लोगों ने उनको जुमले कह करके उस बात को ख़त्म कर दिया। आज किसान में रोष है और वो पूरा किसान इकट्ठा होकर के यहाँ आ जाया है। सरकार को देखना चाहिए कि ये किसान यहाँ इकट्ठे जो हैं ये सब एक हैं। एक बात आपके माध्यम से और कहनी चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से 2013 में जो इन लोगों ने इस सरकार को बनाने का काम किया था, आज इस सरकार को वही मुजफ्फरनगर से उखाड़ने का काम ये किसान और मजदूर कर रहे हैं। तो माना जाए 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से जो रणनीति तय होगी वो भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। बिल्कुल, ये सब एक है। आज जो एक होकर के आए हैं ये भाजपा के खिलाफ है और ये भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे 2022 में और 2024 में। ये सरकार को आँख खोल लेनी चाहिए और देखना चाहिए ये क्या हो रहा है। ये किसान विरोधी सरकार है। आदरणीय स्वर्गीय इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि किसानों, इन बदमाशों से बचना। नेकर वाले बोलते थे, दिवे का इनका निशान होता था भाजपा का। और आज हमने गलती की है उन चौधरी साहब की, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की बात न मान करके हमारे बच्चे कुछ थोड़ा इनके गलती से इनके बहकावे में आगे ये काम किया। चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये जो है किसान और मजदूर के भाजपा कभी हितैषी नहीं हो सकती। और ये दिखा दिया इन लोगों ने, व्यापारियों को बना दिया, बीच के तबके को बिल्कुल खत्म करना चाहती है ये सरकार। जयंत चौधरी द्वारा प्रशासन से परमिशन मांगी गई थी कि किसानों पर पुष्पों की वर्षा की जाए, फिर भी प्रशासन द्वारा इसमें परमिशन नहीं दी गई। ये नहीं चाहते किसान का कोई बेटा किसान के प्रति खड़ा होकर के उनकी मदद करने का काम करे, उनका स्वागत करने का काम करे। ये लोग नहीं चाहते। इसी बात से इनकी सोच की, इनकी क्या सोच है किसान के प्रति, इस नहीं चाहते इस किसान का सम्मान हो जाए, फूलों की वर्षा इस किसान पर हो जाए, नहीं चाहते लोग। ये तो भगवान खुश है, उसने बारिश की वर्षा की है, ये भगवान खुश है। मैं इनके आपको कहना चाहता हूं कि ये लोग, इनकी सोच किसान के प्रति बेहद खराब है, बेहद खराब है, बेहद खराब। तो चलिए, और भी साथ हमारे मौजूद है विधायक जी, खड़े हो जाइए। क्या संदेश पहुंचने वाला है इस किसान महापंचायत से? इसका संदेश तो जो संदेश जाना था, संदेश जा चुका। एक कील जो इस दिल्ली की सरकार में और योगी की सरकार में ठुकरी थी वो ठुक चुकी। कारवां चलता गया और कारवां बनता गया। चौधरी अजीत सिंह जी जिस दिन इस मुजफ्फरनगर की धरती पर चुनाव लड़ने के लिए आए थे, उन्होंने कहा था मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया, मैं इस भाजपा की सरकार को दफनाने के लिए आया हूँ। ये गूंगी बहरी सरकार 9 महीने से सुन नहीं सकी। 500 साढ़े 500 लोग स्वर्गवासी हो चुके। और रहा फूल बरसाने की बात जो आप कह रहे हैं, इन योगियों का काम ऋषिकेश में बैठने का है, इनका काम लखनऊ में बैठने का नहीं है। ये गूंगे और बहरे हैं। रहे उमेश मलिक की आप बात करते थे, उमेश मलिक के गांव में जाके ही सर्वे कर लो, आज सारे गांव के आदमी यहीं पर हैं। धन्यवाद। वर्षा के साथ साथ नेट भी बंद करा दिया गया है, ये आज कोई ट्रेनें भी रोक दी गई। ये आज कोई नई बात नहीं है। कई दफ़ा बिजली गाजीपुर बॉर्डर पर काट चुके, किसानों को वहाँ से भगाना चाहते थे, किसानों को हटाना चाहते थे, लेकिन किसान इतना मजबूत है कि नेट एक दफ़ा नहीं, नेट 10 दफ़े बंद कर दो, ये बिजली काट दो, ये पानी काट दो, किसान अपनी लड़ाई से टस से मस नहीं होने वाला। और किसान मजबूती के साथ एकत्र होकर और इसका भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी, इसकी सरकार को तहस नहस करेगी। आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में यहाँ का किसान बता देगा, दिखला देगा कि
इस सरकार को हटाकर और नई सरकार को गठित करेगा। कुछ दिन पहले गन्ना मंत्री के सुरेश राणा जी मुजफ्फरनगर आए थे, उनका कहना है कि ऐतिहासिक गन्ने का जो पेमेंट हुआ है, ऐतिहासिक गन्ने का पेमेंट शर्म आनी चाहिए हमारे गन्ना मंत्री को कि वो अपनी खुद की जिस विधानसभा क्षेत्र में उसकी वो गन्ना शुगर मिल पड़ता है, बजाज शुगर मिल थाना भवन, और उसका पेमेंट मेरे ख्याल में पिछले वर्ष का, अरे बुढ़ाना के तो बाद में कर ली, उसी का जवाब दे दो। तो वो अपनी फैक्ट्री का नहीं पेमेंट करा पाया और पूरे ग्रुप का तो क्या पेमेंट करा दे। उसमें हमारी बसाना भी आती है, उसमें ये और कई फैक्ट्री आती हैं बजाज ग्रुप में, सबका हाल बुरा है। और वो बात करें ऐतिहासिक पेमेंट की, ऐतिहासिक पेमेंट तो रोका ही उन्होंने। पिछली सरकार में पेमेंट इतना रुका कहाँ था, इन्हीं की सरकार में रुका है, इन्हीं की सरकार में और फैक्ट्री में कर दिया। आज भी बजाज ग्रुप का पूरा पेमेंट रुका हुआ है, उसे तो शर्म आनी चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। सरकार तो कहती है कि किसानों के हित में लगातार कार्य किए जा रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये खाते में भी डाले जा रहे हैं। सारे काम अगर ये हित में करते तो आज ये किसान नाराज क्यों होता। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने ये किसान को इस भूमि का मालिक बनाया था, जो उन्होंने मालिक बनाया था। आज ये सरकार उस ज़मीन को छीन कर किसान से ये 3 कानून लाकर ज़मीन छीन के मजदूर बनाने का काम करने जा रही है, जिसका विरोध हमारा किसान कर रहा है। क्या चाहोगे इस किसान महापंचायत के बारे में? यह किसान महापंचायत इसलिए है कि आप बीजेपी को भगाने का काम करेगी। बीजेपी के टाइम जब ये 2017 में आए थे, इन्होंने वादा करा था कि हम गन्ने का पेमेंट 14 दिन में देंगे, अगर 14 दिन में नहीं देंगे तो उसका ब्याज देंगे ना। पेमेंट की तो बात दूर रही, गन्ना लेने तक भी इनकी अक्षमता नहीं है। इन्हें सिवाय झूठ बोल के ये हर बिरादरी को बांटने का काम करें। जब इन्होंने कहा था, जब ये सत्ता में आए कि हम बिजली फ्री देंगे, हम बिजली का दाम घटाएंगे, आज बिजली का दाम क्या है, डीजल के दाम क्या हैं, पेट्रोल के दाम क्या हैं, रसोई के दाम क्या हैं। ये बीजेपी सरकार जो है, या सरकार किसान और मजदूर और छोटा तबका, छोटा व्यापारी, उनकी विरोधी सरकार है। इन्होंने आज तक किसी भी व्यापारी को, छोटे व्यापारी को या किसान को या मजदूर को उभरने नहीं दिया। इनके 4-5 आदमी हैं, अंबानी, अडानी, पडानी ये है। जब कहाँ गए थे, जब कानून पास नहीं हुआ था तो अंबानी ने अपने गोदाम क्यों बना लिए? इसका मतलब सरकार मोदी या योगी नहीं चला रहे, सरकार को चला रहे हैं अडानी और अंबानी। उनके पैसे से सरकार चल रही है और देश को खोखला करने में। जीडीपी जो जब थी 8% में मनमोहन सिंह छोड़ कर गए थे, फिर या 0 पर चली गई, 0 से भी नीचे चली गई। कहाँ गई है सरकार? इनका काम है पैसा लूटना। डीजल का दाम आज 100 रुपये है, पेट्रोल का दाम 110 रुपये हैं, रसोई के दाम 900 रुपये हैं। कहाँ जाएगा किसान, कहाँ जाएगा मजदूर? ये सड़क पे ही तो आएगा। और 2022 में और 2024 में इसका नाम और निशान नहीं रहेगा। जब कह रहे थे, बड़े बड़े लोग हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये कह रहे थे इनका 12-12 कोस पर दीवा चमकेगा। ये 12-12 कोस तक दिखाई नहीं देंगे। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद।